गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 की विषय गणित की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 12 पूरा कर दिया था। आज हम चैप्टर 13 पर पहुंच रहे हैं और ये है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें था घनाभ और घन, बता दिया था आपको। आज हम एक्सरसाइज 3.1 पर पहुंच रहे हैं और ये आपका क्वेश्चन है। तो ये कक्षा 9 गणित लेक्चर 17 पेज 34 और क्वेश्चन नंबर होगा आपका 1। एक्सरसाइज है 13.1। यहाँ पे प्रश्न है आपका, देखिए हम प्रश्न आपको 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा तथा 65 मीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल। इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य यदि इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपये है तो यहाँ पर L बराबर है आपका 1.5 मीटर और B बराबर चौड़ाई है आपकी कितनी है 1.25 मीटर और ऊंचाई H आपकी 65 सेंटीमीटर बराबर 0.65 मीटर। अब अगर आए इसे गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल। डब्बा जो बनाना है वो ऊपर से ये क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। और घनाभ क्या है, ऊपर का छत का क्षेत्रफल उसका नहीं लगाना है हमको। चूंकि उक्त डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होगा घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस घनाभ की ऊपरी सतह, मतलब यहां पर छत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस H इंटू L माइनस छत का क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई L इंटू बी और ये बराबर हो जाएगा 2। यहाँ पर लंबाई कितनी है 1.5 गुणा 1.25
प्लस 1.25 गुणा 0.65 प्लस 0.65 गुणा 1.5 और माइनस हो जाएगा आपका ये 1.5 गुणा 1.25 और इसको आप स्वयं हल कर लेंगे। जो भी आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस जो भी क्षेत्रफल आवे इस शीट में फिर आप 20 का गुणा कर देंगे तो आपको उस शीट का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर हैं। 7.50 रुपये प्रति मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर हैं। 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे आप, ऊपर वाला प्रश्न है वैसा ही है, उसमें छत का क्षेत्रफल नहीं लगाता, इसमें फर्श का क्षेत्रफल नहीं लगना है। और ऐसे ही सवाल को करके आपको बाद में जो क्या करेंगे, 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल माइनस एल इंटू बी, ऐसे करके क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसमें जो है गुणा करेंगे कितना, 750 का और आपका उत्तर आ जाएगा। अगला है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप कितना है। अच्छा, यदि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, यदि 10 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 3 है, एक्सरसाइज है हमारी 13.1, ये है दे रखा है परिमाप, कह रहा है फर्श का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना है 250, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई 250 मीटर, तथा कह रहा है वो 10 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत इतनी है। चारों दीवारों का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। और दे रखा है प्रश्नानुसार 2 इंटू बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल इंटू 10 बराबर दे रखा है कितना, 15,000। नंबर इसको कर दें 1 और यहाँ कर देंगे इसको 2 और यह करके
इसमें से h कॉमन ले लेंगे तो h इंटू 2 यहाँ पर हो जाएगा b प्लस l इंटू 10 बराबर 15,000 या अगर कि h इंटू ये 2 गुणा b प्लस l, ये इसका मान होता है 250 इंटू 10 बराबर 15,000। यहाँ कर देंगे समीकरण 1 से, और यह करके हो जाएगा आपका h बराबर हो जाएगा 15,000 बटे 250 गुणा 10, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 25 के 150 बराबर 6 मीटर। ऊंचाई कितनी होगी इसकी? 6 मीटर। अब इसके बाद में क्वेश्चन है आपका, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट इतने 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से इतनी गुणा इतनी विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती हैं? अब क्या करेंगे आप, इसको स्वयं करेंगे। एक ईंट का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे आप। कितना है? एल बराबर दे रखा है 22.5 सेंटीमीटर, बी बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और एच बराबर दे रखा है 7.5 मीटर। तो ये है, इसका ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी, सॉरी 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ऐसा करके आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगी, और एक ईंट का जो क्षेत्रफल आएगा उसका जो है आप 9.375 में भाग दे देंगे। थोड़ा कर दूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर है आपका 4 और एक्सरसाइज है आपकी 13.1। ईंट का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, और ये बराबर हो जाएगा आपका बराबर 2, यहाँ पर एल का मान कितना रखा है? 22.5 सेंटीमीटर। 22.5 गुणा 10 प्लस 10 गुणा एच का मान रखा 7.5, 7.5 प्लस 7.5 गुणा 22.5, ये जो भी हल करके आया आप निकालेंगे। अब फिर क्या है, आप वो देखेंगे जो पेंट से किया जाने वाला क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? 9.375 मीटर स्क्वायर। अब ये यहाँ पर ये क्या है आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और ये मीटर स्क्वायर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल लेंगे। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 100 गुणा 100 का गुणा करेंगे, बराबर 9.375 गुणा 100, क्यों 2 गुणा 100, और बराबर हो जाएगा आपका 2 जीरो 4 जीरो बढ़ गई, तो 93750 इतनी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें तो आपको उत्तर निकालना है, जो 9.75 इसमें कुल क्षेत्रफल में आप जो है एक ईंट के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे इस वाले का, और आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में अब है पेज आपका होता है 35,
और क्वेश्चन नंबर आता है आपका, क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, घनाकार, और एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतने इतने हैं। किस डिब्बे का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पहले डिब्बे के लिए वो क्या है, घन है, तो लंबाई भी 10 होगी उसकी, चौड़ाई भी 10 होगी उसकी, और ऊंचाई भी 10 होगी। तो इससे आप उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और यहाँ पर दे रखा है दूसरे डिब्बे के लिए लंबाई कितनी है 12.5, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और आप तय कर लेंगे कि इसका क्षेत्रफल अधिक है और कितना है। किस डिब्बे का कुल क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? अब देख रहे हो, किस डिब्बे का पास क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, और किस डिब्बे का कुल क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। सेम प्रश्न है, वही है। अब प्रश्न नंबर हमारा 6 है। एक छोटा पौधाघर ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी समृद्ध है। घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियां को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा 30 सेंटीमीटर लंबा, यह पौधाघर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्वयं करना है। L बराबर 30, B बराबर 25 और C बराबर और H बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इसका आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सूत्र वही है, पर क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 पुस्तक लगा के L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L। इसके बाद में सभी 12 किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता है? अब सभी 12 किनारों के लिए टेप की कितनी आवश्यकता है? तो इसको थोड़ा सा कर दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सरसाइज है आपका 13.1। अब घनाभ की 12 किनारों की लंबाई हम जानते हैं बराबर हो जाएगी। तो इसमें ऊंचाई 4 बार समृद्ध होगी, चौड़ाई 4 बार समृद्ध होगी और लंबाई भी 4 बार समृद्ध होगी। क्या हो जाएगा 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच और 4। एल का मान है हमारा कितना 30 सेंटीमीटर प्लस एच का मान है 25 प्लस 25 और बराबर हो जाएगा ये कितना हमारा 25 50 और 30 80, 4 गुणा 80 बराबर 320 सेंटीमीटर, बराबर हो जाएगा 3.20 मीटर। और यही शायद आपका उत्तर होगा। अच्छा सही। इसके बाद में आपका प्रश्न है 7वां। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे की माप 25 इंटू 20 इंटू 5 है। इसका मतलब L बराबर 25, B बराबर 20 और H बराबर 5 है। छोटे डिब्बे की माप 15 बार है और
5 सेंटीमीटर है। सभी प्रकार की अति व्यापकता ओवरलैपिंग के लिए कुल पश्चिमी सभी प्रकार की अति व्यापकता ओवरलैप्स के लिए कुल पश्चिमी क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत इतनी हो तो प्रत्येक प्रकार की 250 डिब्बी बनाने की कितनी लागत होगी। चलो इसको प्रश्न कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.1 ये दिख रहा है आपका प्रश्न है L1 बराबर कितना है बड़े डिब्बे के लिए 25 20 5 25 सेंटीमीटर, B1 बराबर 20 सेंटीमीटर और H1 बराबर 5 सेंटीमीटर। L2 बराबर छोटे डिब्बे के लिए है ये बड़ा डिब्बा। L2 बराबर है इसके लिए 15 सेंटीमीटर और B2 है बराबर है इसका 12 सेंटीमीटर और H2 है हमारा 5 सेंटीमीटर छोटा डिब्बा। अब इसलिए छोटे डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू L1 इंटू B1 प्लस L2 प्लस B1 इंटू H1 प्लस H1 इंटू L1 और ये बराबर हो जाएगा आपका 2 यहाँ पर 25 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 25 और ये बराबर हो जाएगा आपका 2 यहाँ पर 25 दूनी 50 500 और 20 पंजे 100 और 25 पंजे 125 25 और ये बराबर हो जाएगा 500 600 और 700 25 500 600 725 725 गुणा 2 बराबर 1450 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ओवरलैप्स का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 1450 गुणा 5/100 और एक चीज कर दें और बराबर चलो कर देते हैं ये कट गया इससे और 5 से कट गया ये 2 बार 145 और 145 का हो गया आधा 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर 214 है 2 14 15
अतः छोटी डिब्बी का के लिए आवश्यक गत्ता बराबर कितना हो जाएगा आपका 1450 प्लस 72.5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 5 दशमलव हो गया 2, और 7 और 5 12 का 2, हाथ का 1, 5 और 1 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार बड़ी सॉरी, ये छोटा नहीं बड़ा डिब्बा है तो भाई, ये भी क्या है बड़ा का छोटी डिब्बी का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू L2 इंटू B2 प्लस B2 इंटू H2 प्लस H2 इंटू L2, और ये बराबर हो जाएगा आपका कितना है हमारा 2 15 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 15, और ये बराबर हो जाएगा आपका 12 5 60 180 प्लस 60 प्लस 15 75, और ये हो जाएगा आपका कितना 180 और 60 240 240 और 75 315, 2 गुणा 315, और ये हो जाएगा बराबर 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ओवर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 630 गुणा 5 पे 7 वो 5/100, 0 से 0 कट गई, और 5 से कट गया 2 बार, बराबर हो गया 30 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः छोटी डिब्बे के लिए आवश्यक गत्ता बराबर कितना हो जाएगा 630 प्लस 31/5 बराबर हो जाएगा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है वो इस प्रकार की 250 गत्ती, तो बड़ी व छोटी 250 डिब्बों के लिए आवश्यक गत्ता बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 1522.5 प्लस
ये वाला प्लस ये वाला 661.5 और गुणा कर देंगे इसका 250 से। और इसमें फिर आपको इसकी कीमत निकालने के लिए, आप पेज खत्म हो गया है, ये कीमत निकालने की इसमें फिर जो भी गुणा आएगा उसमें 4/1000 का गुणा और कर देंगे तो मूल आ जाएगी आपकी। इसमें यहाँ पर जो गुणनफल आएगा उसमें 4/1000 का गुणा कर देंगी और उसमें जो लगेगी लागत आपकी वो आ जाएगी। आज का काम आपका यहीं तक रहता है, तो जो आपके लिए काम छोड़ दिया उसको आप स्वयं करेंगे। धन्यवाद।